नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये कौन कौन से हैं, इसका यूज हम किन परिस्थितियों में करते हैं और कब कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा क्या है, नाम क्या है इसका। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरणवाचक सर्वनाम, ये तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ। अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा, और परिभाषा में आप देखेंगे द प्रोनाउन वर्ड्स विच सेपरेट वन फ्रॉम टू और मोर देन टू, यानी कि ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो कि सेपरेट करता है, अलग करता है किसी एक को, किससे, या तो दो से या दो से अधिक से, यानी दो या दो से अधिक चीजों में से किसी एक को अलग करने वाला जो प्रोनाउन है वह आपका कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, जिसे हिंदी में वितरणवाचक या विभाग सूचक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर है कौन कौन से प्रोनाउन। तो इसके अंदर साथियों तीन प्रोनाउन हैं, एक तो है आपका ईच, और दूसरा है आपका ईदर, और तीसरा है आपका नीदर। इनको कुछ लोग आइदर और नाइदर भी बोलते हैं, लेकिन इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपका ईदर और नीदर है। अब लेकिन ये तीन तो हैं, लेकिन कब हैं उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कब होंगे ये, व्हेन दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नाउन, यानी जब उनको किसी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जाए। यानी ये जो ईच, ईदर और नीदर जो तीन वर्ड हैं, इनके बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं रहता है, बल्कि वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बन जाता है। अब देखिए आपने यहाँ पर ये तो देख लिया कि ये तीन प्रोनाउन हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और कब होंगे, जब इनके बाद में नाउन नहीं होगा। अब इनका हम यूज कैसे करेंगे। ईच की बात करें पहले, तो जो ईच है इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक में से, यानी कोई दो या दो से अधिक चीज़ें हैं उनमें से एक की बात की जा रही हो, और कौन से अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में, सेंस कौन सा निकल रहा हो, प्रत्येक वाला सेंस हो, और दो या दो से अधिक चीज़ें हों उनमें से एक की बात की जा रही हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ईच का उपयोग करते हैं। अब ये आपके समझ में बैठ गया। तो फिर हम आइदर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो साथियों देखिए, आइदर के लिए दो में से कोई एक, पहली बात तो क्या है कि कोई दो चीज़ों में से, केवल दो की बात हो रही है यहाँ पर, दो या दो से अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल किसकी बात कर रहा हूँ, दो की बात, उसमें से कोई एक बताना हो। कौन से अर्थ में, कोई एक के अर्थ में, यानी उन दोनों में से किसी एक को अलग करना है तो आपका कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ईदर लगेगा। अब अगला है आपका नीदर। अब नीदर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब दो की बात हो और उसमें से कोई भी नहीं वाला सेंस हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, नीदर का उपयोग करते हैं। अब जैसे इनको हम उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस है आपका, ईच बिलोंग्स टू राजस्थान अमोंग अस। यहाँ पर बात की है कि जो हम सब हैं ना, उनमें से प्रत्येक राजस्थान से बिलोंग करता है, यानी प्रत्येक जो, अब यहाँ पे दो होंगे या फिर दो से ज़्यादा होंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर दो से ज़्यादा होंगे, इस बात का हमें किससे पता चल रहा है, अमोंग से पता चल रहा है। क्यों साथियों, आपको पता ही है, दो के बीच में की बात हो जब तो हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, और जब दो से ज़्यादा के बीच में की बात हो तो हम अमोंग लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, ईच लगाया। यहाँ पर हम ईदर और नीदर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो बात है वो दो से ज़्यादा की हो रही है, जबकि जो ईदर और नीदर का प्रयोग है वो तो केवल दो में से कोई एक की बात हो जब किया जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाया, ईच लगाया। अब देखिए अगर हमको नीदर लगाना है तो देखिए अगले सेंटेंस में लग सकता है, कैसे, नीदर बिलोंग्स टू राजस्थान बिटवीन अस। अब यहाँ पर बिटवीन हमें यहाँ पर यह बता रहा है कि बात कितनों की हो रही है, दो की हो रही है। तो अब उन दोनों में से कोई भी नहीं वाला सेंस यहाँ पर बन सकता है, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, नीदर बिलोंग्स टू राजस्थान बिटवीन अस, यानी हम दोनों के बीच में राजस्थान से कोई भी बिलोंग नहीं करता है। दो कैंडिडेट हैं, उनमें से कोई भी राजस्थान का नहीं है। या फिर अगर आप यहाँ पर ईदर लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, हम दोनों में से कोई राजस्थान का
एक है, यानी इन दोनों में से कोई एक। यहाँ पर बताया गया ना इधर के लिए दो में से कोई एक। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, नीदर ऑफ माई हैंड्स इज डैमेज्ड। अब जाहिर सी बात है हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं। अब उन दोनों हाथों में से कोई सा भी हाथ डैमेज्ड नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं है। तब दोनों में से कोई नहीं मतलब दो में से कोई भी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, नीदर लगाया। अब अगला सेंटेंस है, ईदर ऑफ डिसीजंस इज रॉन्ग, यानी किसी ने दो डिसीजन लिए, उनमें से कोई एक डिसीजन उसका गलत है, निर्णय गलत है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लगाया, ईदर लगाया। कब, जब कोई दो में से एक की बात हो। अब यहाँ पर हम नीदर भी लगा सकते थे, थोड़ा सेंस चेंज हो जाता और क्या बन जाता, नीदर ऑफ डिसीजंस इज रॉन्ग, यानी इन दोनों निर्णयों में से कोई भी गलत नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए आप, देयर इज ओनली वन सीट लेफ्ट, यानी कि केवल एक सीट बची है। सो ईदर ऑफ यू कैन टेक एडमिशन, तो इसलिए तुम दोनों में से कोई भी एक एडमिशन ले सकता है। जब सीट एक बची है तो दो व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक ही ले पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ईदर लगाया है। साथियों इस ईदर और नीदर का उपयोग है, इसमें आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि यदि इसके बाद में क्या आ जाए, नाउन, तो आपको इसको प्रोनाउन नहीं मानना है, बल्कि क्या मानना है, डिटर्मिनर मानना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, जब हम ईदर, नीदर और ईच का उपयोग करेंगे तो आपको इसके बाद वाला जो नाउन है, जो बाद में, तुरंत बाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो बाद में जो नाउन आएगा वो आपको प्लूरल मिलेगा, लेकिन जो वर्ब है वो आपकी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, वर्ब बिलोंग्स सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है। नीदर ऑफ माई हैंड इज देखिए सिंगुलर है, ईदर इज सिंगुलर है। ऐसे आगे चलेंगे आप तो यहाँ तो खैर ये मॉडल वाला हो गया, तो वैसे ही सिंगुलर आने वाली है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसलिए यहाँ तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बाकी आप सब जगह देखेंगे तो वर्ब कैसी आ रही है, आपकी सिंगुलर आ रही है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ साथियों जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।